मोक्ष अगर उद्देश्य होगा तो कभी भी इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू किल अदर्स, क्योंकि मेरा ही अंग मुझे काटने को इच्छा होती है क्या? मेरा ही अंग काट दो। तो जब मुझे ऑल इज गॉड दिखता है एंड गॉड इज मी, मैं ही वो हूं, तो हर चीज इन एंड थ्रू वो परमेश्वर है। तो मेरा ही अंग मैं खाने को चाहता नहीं हूं, मारने को चाहूंगा नहीं। समझ में आया? मैं हूं। इफ आई कंसिडर माई सेल्फ एक पूरा मैं हूं, तो उसमें से नाखून अगर एक्स्ट्रा मटेरियल है तो मैं स्वयं ही काटता हूं कि नहीं? मुझे दर्द भी नहीं होता, हुआ तो भी टेंशन नहीं, वापिस नया आता है। करेक्ट है ना? नया आता है ना, इसीलिए तो काट पाते। उंगली काटो बोला तो कितने जन काटते थे? वो जो मंदिर है ना, मंदिर बड़े बड़े, वो बाल काटो करके बोलते हैं, मालूम है? हम बाल अर्पण करके आ गए। तो बाल अर्पण करना मतलब कामना वासनाएं अर्पण करनी थी, भगवान को दे देनी थी। ये बाल है इसलिए दुनिया भर का बाल वहां बिक जाता है, एंड वो बाल से वीक बनते हैं, बाकी सब होता है, पैसा आता है। ऐसे मंदिर है कि नहीं भारत में? वो इसीलिए इतना बाल दे सकते हैं क्योंकि बाल वापिस बढ़ता हुआ भांडवल है। काटो कितना भी वापिस नया आने वाला है। गलती से भी बोल देना इतना सा उंगली का टुकड़ा काट के देना होता है, कितने लोग जाएंगे मंदिर में बताओ? कल से अनाउंस करो तो ही भगवान प्रसन्न होगा। कितने लोग जाएंगे? बिकॉज दे नो इट इज सपोज टू ग्रो बैक। ये बढ़ता हुआ चीज है, गया तो क्या फर्क पड़ता है, एक महीने का दे। तो मेरा ही एक अंग जो तोड़ने में भी मुझे दर्द नहीं आता है या नेग्लिजिबल होता है, वापिस बढ़ने वाला है, ऐसा चीज अर्पण किया तो हिंसा उसको मैं बोल सकता हूँ क्या? अरे कितना बाल काट रहा है, कितना बाल, हिंसा है क्या? अब सोच के बताओ। वो शोभा के लिए ठीक है, जनरल होगा कुछ मेडिकल का पर्पस, धूप ना लगे न लगे। टकलू आदमी भी होता है, कितना परिणाम होता है। तो काटा तो भी ज्यादा फर्क है क्या? मेरा पसीना जा रहा है, कहीं से आ रहा है, मैं पसीना जमा करके रखा एंड किसी को दिया या फेंक दिया, तो मुझे दुख होगा क्या उस पसीना के बारे में? क्योंकि वो वापिस नया आने वाला ही है, तो फर्क पड़ता है। इस चीज को हिंसा नहीं बोलते। पर मेरा एक अंग ही तोड़ दिया तो, या मुझे ही मार दिया तो हिंसा होता है। इसीलिए वेजिटेरियन फूड क्यों चलता है मालूम है? क्योंकि वो पेड़ पौधे का वो हिस्सा जिसमें वो फल फूल आता है उतना ही तोड़ा जाता है, जिससे पूरा वृक्ष नहीं टूटता। उसमें से वो अंग वापिस आता है, उसमें से सेंसेस या सेंस बहुत कम होगा, इसमें प्राण ऊर्जा बहुत समय तक रहता है, जिसमें शाप नहीं आता। शास्त्रों में देवी बोलती है तू शाकंभरी शक्ति बनकर मैं आऊंगी और तुझे शाक ही खाना होगा, तेरा आहार शाक होगा, मनुष्यों को। हाँ, वेजिटेशन। इतना क्लियर हो गया क्यों ऐसा बोला जाता है? लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।